हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रशांत शर्मा आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं प्रीवियसली भी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो सिंपल रहेगा। आज उस टॉपिक को मैं रिमाइंड कराऊंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है हाइड्रोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफोबिसिटी। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में मैं प्रीवियसली बहुत बार बता चुका हूं, फिर से आज रिमाइंड करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाइड्रोफिलिसिटी। व्हाट इज द हाइड्रोफिलिसिटी? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे हाइड्रोफिलिसिटी क्या होता है। ओके, तो यदि हम इस वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करें तो इसके जो दो पार्ट हैं वो क्या है, हाइड्रो एंड सेकंड है फिलिसिटी। ओके, तो हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर एंड फिलिसिटी का मीन्स होता है, फिलिसिटी जो वर्ड है वो फिलिक से निकल के आया है, मीन्स एफिनिटी और यू कैन से लव। ओके, तो इन दोनों वर्ड्स को हम जोड़ते हैं तो क्या डेफिनेशन निकल के आता है हाइड्रोफिलिसिटी का? समथिंग, मतलब कोई भी चीज, कुछ भी हो, समथिंग दैट हैव एफिनिटी टुवर्ड वाटर। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी एफिनिटी होती है या ऐसी कोई भी चीज जो वाटर को लव करती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ दैट मतलब मैटर या मॉलिक्यूल या समथिंग। ओके, तो समथिंग यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल और कोई भी मैटर। और यदि आप लोग भी यदि वाटर को लव करते हो तो आप भी क्या हो, हाइड्रोफिलिक। क्या हो, हाइड्रोफिलिक। ओके, तो ये वर्ड है हाइड्रोफिलिसिटी, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल और मैटर की प्रॉपर्टी जो कि वाटर को लव करता हो, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता हो, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिसिटी। तो अब देखते हैं हम हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो, जैसे कि अभी जानते हैं हाइड्रो का मीन्स अभी मैंने बताया है, मीन्स वाटर, प्लस फोबिसिटी। फोबिसिटी वर्ड का जो वर्ड है वो कहां से निकल के आया है, फोबिया। और फोबिया का बहुत से लोग मीन्स जानते होंगे, फोबिया मीन्स फियर। तो अब इससे डेफिनेशन बनाए हम किसका, हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफोबिक की डेफिनेशन इसी से बनेगी। तो हाइड्रो मीन्स वाटर और फियर मीन्स डर। तो ऐसी कोई भी चीज और मॉलिक्यूल या मैटर, कोई भी चीज मीन्स मॉलिक्यूल और मैटर। यदि अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ मॉलिक्यूल और कोई भी मैटर हो, ठीक है, या कंपाउंड जो कि वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता हो, मीन्स उसे वाटर से डर लगता हो, उसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब उस मॉलिक्यूल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसे रोकती है किससे, वाटर से अट्रैक्ट होने के लिए, या उसे वाटर से अट्रैक्ट नहीं होने देती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी। ओके, फिर से रिपीट करके देखते हैं। हाइड्रोफिलिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, मॉलिक्यूल की। कौन से मॉलिक्यूल की, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर से अट्रैक्ट होते हो, ओके, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिसिटी। इधर देखें आप हम हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी एक प्रॉपर्टी है कैसे मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की। और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर से रिपेल होती हो, वाटर से उन्हें डर लगता हो, वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिसिटी। ओके, तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। मतलब एग्जांपल क्या है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोफिलिसिटी मिलती है, ठीक है, उनके एग्जांपल के बारे में।
तो जैसे कि बात करें अपन NaCl, ACl जो भी सॉल्ट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। C2H5OH ये भी हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक किस वजह से, OH ग्रुप की वजह से। ये OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है बहुत से लोगों के माइंड में, और नहीं आता है तो आना चाहिए, कि जो भी मॉलिक्यूल है यदि वो हाइड्रोफिलिक है तो वो डिसॉल्व होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो सकता है, या कोई भी मैटर जो हाइड्रोफिलिक होता है वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर के अंदर। लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहुत से मॉलिक्यूल हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉटन। क्या है एग्जांपल, कॉटन। ओके, कॉटन के बारे में सुना होगा। कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हो गई। लेकिन कॉटन डिसॉल्व नहीं होती कभी भी वाटर में। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से। ओके, और सेल्यूलोज ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे बहुत से पॉलीमर होती हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होती हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन या बोल सकती हैं बहुत सी चेन मिलकर के एक फिब्रिल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फिब्रिल। तो जो कॉटन होता है वो सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज फिब्रिल है या सेल्यूलोज फाइबर है। ये बहुत सारी सेल्यूलोज फिब्रिल या फाइबर मिलकर के क्या बनाती हैं, एक कॉटन फाइबर बनाती है। क्या बनाती है, कॉटन फाइबर बनाती हैं। तो कॉटन फाइबर की जो सरफेस है वो क्या है, वाटर से कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन कोर है वो वाटर से कांटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती हैं। डिसॉल्व नहीं, लेकिन हाँ वाटर को अट्रैक्ट करती हैं, वाटर को अट्रैक्ट कर सकती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे ही सेम पॉलीमर या सिमिलर फिब्रिल्स जो कि हाइड्रोफिलिक होती है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो ऐसे सेल्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि पॉलीमर होती हैं, फिब्रिल नेचर में होती हैं, फाइबर नेचर में होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होती हैं। ओके, तो अपन बात करें बहुत सी ऐसी हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स हैं, मायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, ये क्या होती हैं, इनमें हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड भी मिलती हैं। मतलब वो वाटर से अट्रैक्ट भी हो सकती हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि पॉलीमर है, लॉन्ग चेन है, बहुत सारी लॉन्ग चेन मिल करके वो प्रोटीन बनाती हैं। ओके, हाँ सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे सिंगल मॉलिक्यूल क्या है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाता है। और सेल्यूलोज किससे मिलकर बनाता है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज तो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, इजीली डिसॉल्व होता है, वो क्या है, मोनोमर हो गया। क्या हो गया, सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, तो इजीली डिसॉल्व हो सकता है। अब बात करें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑयल। बेस्ट एग्जांपल जो अपन ऑयल घर पे यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल, ठीक है, ऑयल वो क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होता इजीली। ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है ये। और हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से ये क्या होती है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। अब हाइड्रोकार्बन होने की वजह से क्यों नहीं होती है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा माइंड में। बिकॉज अब हाइड्रोकार्बन होती है, पहली बात तो अपन हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज डिसॉल्व क्यों होती है। डिसॉल्व इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ वो वाटर से, मतलब यदि मैं बोलूं कि कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व क्यों होती है, बिकॉज ऑफ वो वाटर से बॉन्ड बना सकती है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, इस वजह से वो डिसॉल्व होती है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या आती हैं, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, वाटर से बॉन्ड नहीं बनाती हैं, इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन सिंपल सी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है चारों तरफ, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। ओके, और ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, बिकॉज अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट से जुड़ा नहीं होता है, वो नॉर्मल एलिमेंट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से जुड़ा होता है, जो कि कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इस वजह से जो हाइड्रोकार्बन होता है वो नॉन पोलर होता है, पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है, और पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते तो क्या होता है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। ओके, ये इसके हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी के एग्जाम्पल थे, मतलब हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन था। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।